तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में कुछ नहीं देती। और मैं तो कमरे के माध्यम से करा जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाने में दिखा दीजिए, मेरा और कोई विधायक हमें खुद जी जाने ना मतलब भी नहीं, डंडा न लपुटेंगे जी लट ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे। जी, इसलिए आप ये कहते हैं कि वापिस हटना चाहिए? चलो, मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए। अगर किसानों का मामला हल नहीं होता है तो मैं ये मानता हूँ अब जेजेपी को बहुत भारी मन से एक विषय में रखना चाहता हूँ। सर आप नींद नहीं आई मुझे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। आज सबसे पहले आपको माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं, उनकी आज पुण्यतिथि है। बताऊंगा कि कैसे आरएसएस के अलावा वो तमाम लोग, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब नतमस्तक हैं। शिवराज सिंह चौहान जो ओबीसी मुख्यमंत्री कहते हैं अपने आप को, त्रिवेंद्र रावत के साथ क्या हुआ, आज हरियाणा में क्या होने वाला और इसका क्या इंपैक्ट होगा, और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए इसमें क्या सीख है, आप कल्पना कर सकते हैं? इस देश के जो आज त्रिवेंद्र रावत जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, उसमें वही सारे विधायक थे जो विधायक कांग्रेस से तोड़ के गए थे। तो कांग्रेस को आप वोट देते हैं, सरकार बनती है बीजेपी की। बंगाल में भी यही होगा। बंगाल में कल एक सर्वे आया है कि जनरल कैटेगरी के लोग, और ये अखबार वाले ऊंची जाति लिखते हैं, मन तो करता है कि इनका मुंह नोच ले, इनसे पूछा जाए कि ऊंची जाति कौन है, और जब आप ऊंची जाति लिखते हैं इसका मतलब कोई नीची जाति है। तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता है, टीवी अखबार तो छोड़ दीजिए। तो बंगाल में हिंदू के नाम पर पोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन यही काम असम में कांग्रेस ने अच्छा खेल किया है। वहां अजमल साहब की पार्टी से गठबंधन है यूआईडीएफ से, और कांग्रेस मजबूत होकर दिख रही है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वोट करना चाहिए। जब तक ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या तमाम बहुजन दल हो, अब तो साफ हो गया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हिंदुत्व की जितनी राजनीति करेंगे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब लोग, उससे ज्यादा फायदा वोट हिंदू के नाम पर तो वोट सिर्फ बीजेपी को मिलना है, ये बात आप लोग तय मान लीजिए। लेकिन सोचिए बीजेपी कैसे मसलों को निपटाती है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता से आप उम्मीद कर सकते हैं? जीतन राम मांझी देखिए, उनको मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार हटा रहे थे, उन्होंने बगावत कर दी। लेकिन त्रिवेंद्र रावत को देखिए, केशु भाई पटेल को देखिए, सुरेश भाई को देखिए, गुजरात में भी ऐसा हुआ था। तो बीजेपी के जो नेता होते हैं, और खासकर जो जनरल कैटेगरी के नेता होते हैं, वो बहुत महीन चाल चलते हैं। और बीजेपी में क्या डर है, कोई डेमोक्रेसी नहीं हुआ। अमित शाह और मोदी के अलावा किसी की बात नहीं सुनी जाती है। तो पश्चिम बंगाल में ये तो तय है। आज हरियाणा में जिस तरह से, सोचिए, किसान जातियों को भी सोचना चाहिए। दुष्यंत चौटाला की राजनीति तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक भी किसान जाति जो है वो किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं देने जा रही है। 12, 13 और 14 मार्च को राकेश टिकैत और चढ़ूनी साहब जो है वो बंगाल के कोलकाता, आसनसोल और सिंगूर में किसान रैली करने वाले हैं। अगर ये किसान आंदोलन तय कर ले कि बीजेपी को सड़क पर लाना है, तो आप यकीन मानिए सब हो जाएगा। अब बात करेंगे जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर का तबादला हो रहा है, डीजीपी का पश्चिम बंगाल में तबादला हो रहा है। एक और कौन रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग इस देश में तभी ईमानदार होता है जब सत्ता में गैर बीजेपी की सरकार हो या गैर कांग्रेस की सरकार हो। एक बार टीएन शेषन नाम का एक और चुनाव आयोग जो है, वो लालू यादव जब लगातार बैक टू बैक चुनाव जीत रहे थे तो ईमानदार होने का नाटक किया था। तो ये जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ये इसी तरह से ईमानदारी का डंका पीटते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सोचिए, इंग्लैंड में बिल पास हुआ है कि भैया भारत में किसानों के साथ बुरा हो रहा है। कनाडा, इंग्लैंड, सारी दुनिया में हमारे, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, ये सब हमारे पड़ोसी देश भी हमसे रिश्ता खराब कर रहे हैं। ईरान, रूस से भी हमारे रिश्ते खराब हो गए। कह रहे थे दुनिया भर में डंका बज रहा है। हमारे प्रधानमंत्री बेसिर पैर की चीजें करते हो, इनके भक्तों का तो कुछ कहना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं,
इस देश के 5% लोग इस सरकार से खुश हैं, जिनका कब्जा है इस देश के 90% संसाधन पर। ब्राह्मण समाज के लोग और बनिया समाज के लोग, और बनिया में भी वो जो बड़े बनिया हैं, नहीं तो बाकी सब बिजनेसमैनों की हालत खराब है। ब्राह्मण समाज के लोग खुश हैं क्योंकि उनकी मोनोपोली चल रही है, वो सिस्टम में बैठे हुए। आरक्षण से उनको प्रॉब्लम है, निजीकरण से उनको, सरकारीकरण से उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि बीजेपी के जो समर्थक हैं उसकी सिर्फ 2 वजह हैं। एक तो हिंदुत्व के नाम पर जो SC ST OBC हैं वो बेवकूफ बन रहे हैं, और जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो सिर्फ इस सरकार के साथ इसलिए क्योंकि मुसलमानों को टाइट रखना है, आरक्षण खत्म करना है, निजीकरण करना है। तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी, जिसमें किसान जाति आ गई, ठाकुर, गुर्जर, पटेल, ये सब नाराज हैं इनसे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। और मैंने जैसे कल कहा था, ये 4 लोगों की सरकार है, अमित शाह, मोदी, अनिल अंबानी, अडानी, और ये चारों जाति से बनिया हैं, वैश्य समाज के हैं, और इसीलिए इनकी सरकारें चल रही है। आपको समझना पड़ेगा। अमित शाह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के हर घर में बम है, गृह मंत्रालय इनकार कर देता है। तो संसाधनों का सरकार दुरुपयोग कर रही है, और इसके पास EVM है, इसलिए चुनाव जीत रही है। नहीं तो ग्राउंड पर इससे कोई भी खुश नहीं है। हाँ, टीवी अखबार खुश है, मीडिया खुश है। आप सोचिए टीवी अखबार की भूमिका कितनी संदिग्ध है, कितनी खराब है। जब तक सोशल मीडिया मजबूत नहीं करेंगे, टीवी अखबार आप लोग देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से इनकी पोल खोली है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सब कुछ खत्म होने जैसा उन्होंने कहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। और आप समझिए, आज कुछ पोस्ट है बड़े बड़े जो मैं आपको चाहता हूं कि पढ़ के सुनाऊं, और मैं रोज आप लोगों से बात करता हूं। किसान संगठन 12-13 मार्च को कोलकाता, नंदीग्राम, सिंगूर, आसनसोल में 4 रैली संबोधित करेंगे। और आज समाजवादी पार्टी ने, जो अमित शाह ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा मोदी है, तो ये तमाम खबरें हैं। ये आंसू तो बहुत, ये देखिए ये लड़ रहे हैं। और हरियाणा के एक जाट विधायक का कहना है कि पब्लिक हमको बहुत कुटाई करेगी। मोन्टाज में आपने देखा होगा। तो हरियाणा में आज सरकार गिर सकती है, हरियाणा में सरकार गिर सकती है। तो बीजेपी के भी उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं। आप ये कल्पना करने, ये देखिए उमाशंकर, जनता हमसे खुश नहीं है, गांव में घुसने नहीं देती है। लोहे के हेलमेट और अंडरगारमेंट्स पहन कर गए तब शायद बच जाए जेजेपी। दुष्यंत चौटाला की ये स्थिति है। और तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गांव में घुसने नहीं देती। और मैं तो कैमरे के माध्यम से करा जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाने में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी जाने ना मतलब भी नहीं, डंडे गले कुटेंगे जी, लठ ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट, अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे, जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाएंगे जी। इसलिए आप ये कहते हैं कि वापिस हटना चाहिए चलो, सरकार? मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए। अगर किसानों का मामला हल नहीं होता है तो मैं ये मानता हूं अब जेजेपी को। सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेकर जो मामला फंसा हुआ है, उस पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर रही है। तो आज की बड़ी खबर है, त्रिवेंद्र, इनकी उत्तराखंड में सरकार गई है, त्रिवेंद्र गए हैं, महाराष्ट्र में देवेंद्र गए हैं, आज खट्टर की बारी है। और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में अब साफ हो गया है कि 60,000 आदमी भी नहीं थे। चित्रा त्रिपाठी जैसे और टेलीविजन एंकर उनको 7 लाख कह रहे थे। सुधीर चौधरी ने तो DNA कर दिया और कह रहे थे कि क्यों नहीं भीड़ जुटाई गई थी, जानबूझकर नहीं जुटाई गई थी। ये लोग झूठों के सरदार हैं। जब तक आप टीवी अखबार देखना नहीं बंद करेंगे, आप अभी टीवी खोलिए, सिर्फ बंगाल 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 बंगाल। असम में चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, केरल में चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी में चुनाव हो रहा है। वहां कोई खबर नहीं है, क्योंकि वहां इनका कुछ दाल गलने वाला है नहीं। इनका दाल, और इनके पास EVM है। चाहे तो ये पूरा देश जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री की सीट रखनी है अपने पास। तो 2024 में अगर ये सरकार आ जाएगी तो संविधान भी खत्म हो जाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या ये सरकार EVM के सहारे चुनाव जीत रही है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है? और क्या लगता है आपको, क्या कौन कौन लोग हैं जो इस सरकार से सहमत है? किसान नाराज है, जाट, गुर्जर, पटेल, ठाकुर सब नाराज हैं। सिर्फ एक 5% तबका इस देश का जो इस सरकार से खुश है, और जिसका इस देश के 99.99% संसाधनों पर कब्जा है। इस बार जब जनगणना हो तो जाति का सवाल, जो आप जरूर कैटेगरी SC ST OBC माइनॉरिटी की गिनती होनी चाहिए, ताकि आपको उसका अधिकार मिल सके। तो मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो जाति नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संवैधानिक राइट्स है।
आज सोचिए बहुजनों के सोशल मीडिया का दम देखिए। पहले आपको लगता है गृह मंत्री और कोई पार्टी फूले पेरियार अम्बेडकर को जानते थे? सोशल मीडिया ने इनको जगह जगह खड़ा किया है। और आज मान्यवर कांसी राम साहब, फूले पेरियार अम्बेडकर, इन सबको हम नमन कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं ने धर्म की राजनीति छोड़ के अपने महापुरुषों की राजनीति शुरू कर दी, फूले पेरियार अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कांसी राम, इन सबके विचारों को फैलाना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए उस दिन बहुजनों की सत्ता होगी। इनको सोचना चाहिए, मंदिर के नाम पर आज के डेट में, हिंदुत्व के नाम पर जब कांग्रेस को नहीं मिल सकता है तो बहुजन नेताओं को क्या वोट मिलेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।